देश के अंदर जैसे दो गठबंधन आमने सामने हो गए हैं, एनडीए और इंडिया, तो मैं आपके साथ जिस चर्चा को लेकर हूं वो है इंडिया और हरियाणा की राजनीति। ऐसी चर्चाएं हैं कि शायद इंडियन नेशनल लोकदल भी इंडिया गठबंधन का पार्ट बन जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और आपके साथ मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा में हूं राजनीति को लेकर। राजनीति, हरियाणा की राजनीति, और राजनीति इस समय तो एक राजनीति नहीं चल पड़ी है कि देश के अंदर जैसे दो गठबंधन आमने सामने हो गए हैं, एनडीए और इंडिया, तो इनकी राजनीति एक अलग है। तो मैं आपके साथ जिस चर्चा को लेकर हूं वो है इंडिया और हरियाणा की राजनीति, यानी कि हरियाणा के अंदर जो राजनीति का रंग किस प्रकार का नया आ सकता है। जैसे पूरे देश के अंदर एक गठबंधन बन रहा है इंडिया का, जिसके अंदर अब मान लिया जाए कि दो पार्टियां तो आज भी मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। और चर्चाएं कहीं ये हैं कि 25 सितंबर को जब चौधरी देवीलाल की जयंती पर इंडियन नेशनल लोकदल की रैली होगी, तो उस दिन ऐसी चर्चाएं हैं कि शायद इंडियन नेशनल लोकदल भी इंडिया गठबंधन का पार्ट बन जाएगा। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला इस बारे में अभी खुलकर कोई बात कर तो नहीं रहे, आज वो फरीदाबाद में भी थे। और लेकिन इतना ज़रूर है कि ऐसी चर्चाएं हैं कि जिस प्रकार से उस रैली के मंच पर इंडिया गठबंधन के कई घटकों के नेता मौजूद होंगे, नीतीश कुमार होंगे, फारूक अब्दुल्ला होंगे, तेजस्वी यादव होंगे, और भी बहुत सारे नेता, सीताराम येचुरी होंगे, ममता बनर्जी की पार्टी से भी चर्चा ये है कि कोई राज्यसभा के नेता मौजूद रहेंगे, यानी कि इंडिया गठबंधन के कई नेता उस मंच पर मौजूद होंगे। और ऐसी चर्चाएं जो मैं आपसे कह रहा हूं कि उस दिन इंडिया गठबंधन के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल भी शामिल हो सकता है। तो अगर इंडियन नेशनल लोकदल भी शामिल हो जाएगा तो उस स्थिति के अंदर इस गठबंधन के अंदर, यानी कि इंडिया गठबंधन के अंदर तीन प्रमुख पार्टियां हो जाएंगी, कांग्रेस, आप और इनेलो। तो उस स्थिति के अंदर आखिर लोकसभा चुनाव में और उसके बाद विधानसभा चुनाव में क्या बन सकता है। खैर, चर्चा जो जिस प्रकार की है वो ये है कि ये जो गठबंधन हो रहा है, इंडिया गठबंधन, ये विधानसभा स्तर पर है ही नहीं, ये गठबंधन लोकसभा स्तर पर हो रहा है। और अगर लोकसभा स्तर की ही बात करें, गठबंधन में किस प्रकार के राजनीतिक रंग सामने आ सकते हैं, तो उसकी एक बानगी भर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के नेता हैं, वो ये कहते हैं कि हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताएं कि जो 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था हरियाणा के अंदर, उस चुनाव के अंदर यानी कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी भी 10 की 10 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरी थी, इंडियन नेशनल लोकदल के भी 10 के 10 प्रत्याशी थे, और आम आदमी पार्टी भी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपने झाड़ू के साथ अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार कर लाई थी। लेकिन उस चुनाव में, यानी कि जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, जब चुनाव परिणाम आया था तो उस चुनाव परिणाम के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी का कहीं खाता भी नहीं खुला था। खाता तो खुलना दूर की बात है, इतने वोट भी नहीं मिले थे कि कहीं उसको इज्जत बचाने लायक वोट माने जा सके। लेकिन अब क्योंकि गठबंधन की राजनीति है तो गठबंधन के अंदर गठबंधन के सहयोगियों का खास ध्यान रखा जाता है। वैसे 2019 के चुनाव में आम आदमी पार्टी का जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन था, और जननायक जनता पार्टी गठबंधन और आम आदमी पार्टी ने मिलकर जो चुनाव लड़ा था, उसमें हिसार और सोनीपत दो ऐसी सीटें थी कि जहां से जेजेपी के प्रत्याशी थे। हालांकि सीटें तो 5 थी, लेकिन ये दो प्रमुख सीटें थी। हिसार से दुष्यंत चौटाला मैदान में थे, तो सोनीपत से दिग्विजय ने चुनाव मैदान के अंदर अपना परचम फहराया था, यानी कि चुनाव मैदान में उतरे थे। दुष्यंत चौटाला तो फिर भी ठीक ठाक वोट के साथ रहे थे, लेकिन दिग्विजय चौटाला 50,000 वोट के आसपास सिमट गए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस चुनाव के अंदर प्रत्याशी थे, और सोनीपत से भी भाजपा जीती थी और हिसार से भी भाजपा जीती थी। लेकिन अब क्योंकि आम आदमी पार्टी 10 की 10 सीटों पर दम ठोक रही है, इंडियन नेशनल लोकदल भी कह रही है कि वो पूरी तैयारी के साथ मैदान में है, और इसके बाद ये दोनों पार्टियां, यानी कि तीसरी कांग्रेस हो गई, ये तीनों पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाएंगी। और अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाती हैं, और जो बात चल रही है कि एनडीए के प्रत्याशी के मुकाबले इंडिया का एक प्रत्याशी होगा, तो मान लिया जाए कि उस इंडिया गठबंधन के अंदर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर आपसी सिर फटबल होना, विवाद होना, ये बड़ी लाजिम सी बात लगती है। क्योंकि जब कांग्रेस दावा कर रही है कि 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और कांग्रेस का दावा भी अपने आप में ठीक है,
क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे थे। यानी कि कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भाजपा के प्रत्याशियों का पूरा मुकाबला किया था। और अब जब 2024 का चुनाव होना है और इंडियन नेशनल लोकदल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन में अगर ये तीनों पार्टियां होती हैं, हालांकि इनेलो अभी उस गठबंधन में नहीं है, लेकिन अगर ये तीनों पार्टियां उस गठबंधन के अंदर आती हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ ये 3 पार्टी होती हैं और एनडीए में बीजेपी और जेजेपी रह जाते हैं। और उस स्थिति में अगर 10 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों के सामने, यानी कि जो एनडीए के प्रत्याशी के सामने इंडिया का प्रत्याशी एक नहीं होता, तो उस स्थिति में भी इंडिया गठबंधन के लिए वो गठबंधन बेमानी साबित होगा। और अगर एक प्रत्याशी रखा जाता है तो उसको तय करने के लिए खासकर आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल को बड़े सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, कई समझौते करने पड़ सकते हैं, वो भी ऐसे माहौल में जबकि आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि 5 सीटों पर, यानी कि 10 में से 5 लोकसभा सीटों पर उसकी दावेदारी है। और उन सीटों में आम आदमी पार्टी तो रोहतक को भी मान के चलती है, जहाँ पे कांग्रेस के बड़े नेता हैं दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, जो दीपेंद्र हुड्डा पिछली बार बड़ी मुश्किल से थोड़े से वोटों से चुनाव हारे थे। अगर सोनीपत के अंदर भी आम आदमी पार्टी दावा करेगी तो हालात बड़े बदतर हो जाएंगे। और अगर अंबाला में आम आदमी पार्टी का दावा होगा तो फिर कुमारी सैलजा का क्या होगा। और अगर सिरसा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल ने अपनी दावेदारी पेश कर दी तो फिर वहाँ कांग्रेस के लिए वहाँ की स्थिति भी सोचनी होगी, वो क्या करें। इस हालात में अगर देखा जाए तो 10 की 10 सीटों पर जहाँ कांग्रेस के पास में कहने के लिए कांग्रेस का दावा है कि उनके पास मजबूत प्रत्याशी हैं और कांग्रेस का हक बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी भी चाहेंगे कि उनको भी उनका वाजिब हक मिले। तो बड़ी स्थिति गंभीर हो जाएगी कि आखिर कौन सी पार्टी कितने हद तक समझौता करे और किस पार्टी के हिस्से में कितनी सीट आए कि जो दावा किया जा रहा है कि एनडीए के प्रत्याशियों के सामने इंडिया का एक प्रत्याशी होगा, वो दावा कहीं फलीभूत हो जाए। आज के हालात में तो कुछ ऐसा लगता है कि जैसे शायद इंडिया गठबंधन में अगर तीनों पार्टियां शामिल हो गई तो उस स्थिति के अंदर पार्टियों के आला कमान को ही, यानी कि कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको ही कुछ सोचना पड़ेगा। और इनेलो का तो जो केंद्रीय नेतृत्व है वही राज्य का नेतृत्व है, यानी कि एक ही बात है कि ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला जो कह देंगे वही होगा। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अंदर जहां उनकी प्रदेश का नेतृत्व है, इसके साथ साथ उनका केंद्रीय नेतृत्व एक बड़ी भूमिका निभाता है। केंद्रीय नेतृत्व की ही बड़ी भूमिका ही नहीं कहेंगे, केंद्रीय नेतृत्व की ही चलेगी, जो फाइनल रिजल्ट होगा वो केंद्रीय नेतृत्व का होगा। भले ही हरियाणा कांग्रेस के नेता दावा करें कि 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, भले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहें कि उन्हें किसी इंडिया गठबंधन, तो ठीक है हुड्डा भी कहते हैं, लेकिन जब सीट शेयरिंग की बात आती है तो हुड्डा कहते हैं कि उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी की। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है राहुल गांधी है, राहुल गांधी चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से ये गठबंधन वजूद में रहना चाहिए और एनडीए के सामने इंडिया का एक प्रत्याशी होना चाहिए। अब 25 तारीख को ये निर्णय होगा कि क्या वाकई इंडियन नेशनल लोकदल भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाती है, और अगर इंडियन नेशनल लोकदल भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती है तो आखिर 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन कौन से फॉर्मूले के तहत सीट शेयरिंग करेगा जिससे कि एनडीए के मुकाबले इंडिया का एक प्रत्याशी रह जाए। जिज्ञासा आपकी भी होगी कि आखिर गठबंधन किस प्रकार के रंग लाते हैं, और प्रयास हम भी करेंगे कि समय रहते आपको तथ्यपरक जानकारी दें। बस हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।